लोग पूछते हैं, पितृपक्ष क्यों मनाया जाए? क्या यह केवल एक पुरानी परंपरा है? नहीं, यह जीवन का ऐसा सत्य है जिसे समझना आवश्यक है। सोचो, यदि एक घर की नींव कमजोर हो जाए तो चाहे उसकी दीवारें कितनी भी सुंदर हों, वह घर टिक नहीं पाएगा। पूर्वज तुम्हारे जीवन की वही नींव है, और पितृपक्ष वह अवसर है जब तुम उस नींव को मजबूत करते हो। मनुष्य अक्सर अपने जीवन में व्यस्त होकर सोचता है, मुझे अपनी नौकरी, परिवार और भविष्य की चिंता है, मुझे अतीत के बारे में क्यों सोचना चाहिए? पर वत्स, जो पेड़ अपनी जड़ों को भूल जाता है, उसकी शाखाएं कभी फल फूल नहीं पाती। पूर्वज केवल अतीत नहीं है, वे तुम्हारी जड़ें हैं। उनका आशीर्वाद ही तुम्हें वर्तमान में स्थिर और भविष्य में सफल बनाता है। एक उदाहरण लो। एक युवक था जो दिन रात मेहनत करता, परंतु जीवन में शांति नहीं पा रहा था। पैसा आता पर तुरंत चला जाता। बीमारी और बाधाएं उसे घेर लेती। फिर किसी संत ने उसे कहा, वत्स, तू अपने पितरों का सम्मान नहीं करता। जैसे दीपक को तेल चाहिए, वैसे ही आत्मा को कृतज्ञता चाहिए। युवक ने पितृपक्ष में श्रद्धा से श्राद्ध और दान किया। देखते ही देखते उसके जीवन से विघ्न दूर हो गए। उसके काम में सफलता आने लगी और मन में भी शांति मिली। यही है पितरों की कृपा। वत्स, याद रखो, जब तुम अन्न, जल या दान अपने पितरों को समर्पित करते हो, तो वह केवल कर्म कांड नहीं है, वह ऊर्जा के रूप में तुम्हारे जीवन में लौट कर आता है। पितर कहते हैं, हमारी संतान हमें नहीं भूली, और उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को दिशा देता है। आज का मनुष्य अक्सर कहता है, मुझे टाइम नहीं है। पर सोचो, क्या तुम इतने व्यस्त हो कि अपनी जड़ों को ही भूल जाओगे जब तुम अपनी आत्मा को आभार से भरते हो? पितृपक्ष हमें यह सिखाता है कि हम केवल अपने लिए नहीं जी रहे। हम उस वंश का हिस्सा हैं जिसने हमें जन्म दिया, संस्कार दिए। अगर वे न होते तो तुम भी न होते। इसलिए अपने पितरों का स्मरण करना असल में स्वयं को स्मरण करना है। वत्स, जो अपने पूर्वजों का सम्मान करता है, उसका जीवन कभी अंधकार में नहीं होता, और जो अपनी जड़ों को भूल जाता है, उसका वर्तमान और भविष्य दोनों डगमगा जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष के दिनों में श्रद्धा से अपने पितरों का स्मरण करो। उन्हें तर्पण दो, अन्न दो, दान दो, और सबसे बढ़कर दिल से आभार दो, क्योंकि वही आशीर्वाद तुम्हारी ढाल भी है और तुम्हारी शक्ति भी। याद रखो वत्स, पितरों का आशीर्वाद ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे सहेजो, इसे निभाओ, और तुम्हारा मार्ग सदैव प्रकाशमय रहेगा।